जय माता दी दर्शक बंधु, मैं संजय कपूर कलकत्ते पश्चिम बंगाल से आपका ज्योतिष भाई आपकी सेवा में हाजिर। हाँ दर्शक बंधु, अगर आपको लगे कि आपको नौकरी करनी है और अगर लगे कि सरकारी नौकरी करनी है, तभी ये प्रोग्राम जो है आप देखें, क्योंकि ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है, उन जातक या जातिका वालों के लिए है जो सरकारी नौकरी चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन कई तरह की अड़चनें, रुकावटें, बाधाएं जो मैंने अपने जीवन में देखी हैं, वो कुछ मैं आपके सामने आज स्थापना करूंगा। दर्शक बंधु, इंसान सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा देते रहता है, लेकिन उसको फिर भी सरकारी नौकरी नहीं मिलती। वो परीक्षा में परीक्षा दिए जाता है। ऐसा नहीं कि वो बुद्धू है, वो होशियार है, वो अपने स्कूल कॉलेज में स्टैंड किया था वो लड़का या लड़की, लेकिन जब सरकारी नौकरी की परीक्षा वो देते हैं तो उसमें असफल होते हैं वो, और बार बार असफल होते हैं, उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलती। फिर एक श्रेणी वैसी भी है जिनको नौकरी तो मिल गई, लेकिन नाम जो है वो पैनल में झूल रहा है। अभी तक कॉल नहीं आया, सालों साल बीत गए, लेकिन डिपार्टमेंट से कॉल नहीं आया, मगर नाम जो है वो पैनल में झूल रहे उनका। और कुछ श्रेणियां, उनको सरकारी नौकरी तो मिल गई, सुनिए, लेकिन कैजुअल मिली। अभी तक नौकरी जो है उनकी परमानेंट नहीं हुई। तो जो बेनिफिट्स, जो लाभ एक सरकारी नौकर को पक्के होने से मिलते हैं, नौकरी जब पक्की हो जाए, वो कैजुअल वर्कर को नहीं मिलते। ये आप लोग को शायद मालूम है, ये मुझे अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं। ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे कैजुअल में एक ही डिपार्टमेंट में आज 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, लेकिन परमानेंट नहीं हुए वो, और वो आके कहते हैं कि संजय दा, ये नौकरी जिस दिन हमारी खत्म होगी, हमें एक आना नहीं मिलना सरकार के घर से। और ऐसे भी एक श्रेणी है, सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दी है, पास हुए हैं, पैनल में नाम आ गया, नौकरी होने की बात है, कुछ लोग मिलके उन्होंने कोर्ट केस किया, मामला मुकदमा किया डिपार्टमेंट के विरुद्ध की एक नौकरी हमारी हो जानी चाहिए कोई कोई पॉइंट्स के वजह से, लेकिन कोर्ट केस जो है वो झूल रहे, उसका राय नहीं हो रहा। बोलिए, ऐसे भी मेरे पास लोग आए, सालों साल निकल गए, लेकिन उनकी नौकरी का राय नहीं हुआ कोर्ट के जरिए, जो भी कोई भी एक वजह से। बाधाएं, रुकावटें, और बात भी सही है। यह बात मैंने बहुत बार कही है कि सरकार का कारक ग्रह होता है वो सूर्य होता है, और सूर्य जो है वो सबसे सबसे पहले तो सबसे बुजुर्ग ग्रह जो है वो है सूरज, एक। दूसरा, सूरज जो है, उगता सूरज अपने को समझ में इतना नहीं आता जितना अगर जब वो मध्यम स्थिति में हो। सवेरे सवेरे जिस टाइम सूर्य उदय होता है, उस टाइम हम थोड़ी ना सूर्य का ताप समझ पाते हैं या रोशनी समझ पाते हैं। जब दोपहर के 12 बजते हैं, 1:30 बजते हैं, 2 बजते हैं, 3 बजते हैं, तब हमें एहसास होता है, अनुभव होता है सूर्य की शक्ति का। उसका मतलब सूर्य का असल रूप देखने के लिए आपको धीरज रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। दर्शक बंधु, यह काम इतना आसान नहीं। सूर्य सरकार का कारक ग्रह, अगर आपका सूर्य बलवान है आपकी जन्म पत्री में, तो शायद आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। अगर वो पीड़ित है किसी ग्रह से, तो नहीं मिलेगी, चाहे आप लाख कोशिश कर लो। क्योंकि मैंने एक नहीं, अनेक जातक और जातिका मैंने देखे। एक तो
आया मेरे पास, कहता है मेरा लड़का जिंदगी में सेकंड हुआ ही नहीं, थ्रू आउट कॉलेज, थ्रू आउट स्कूल फर्स्ट आया, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं उसको मिली। वो एग्जाम में निकल नहीं पाया, पता नहीं क्यों। भाग्य। सरकारी नौकरी सिर्फ योग्यता नहीं, भाग्य की आवश्यकता है दर्शक बंधु, भाग्य की आवश्यकता है। बिना भाग्य के आप सूर्य को प्रसन्न नहीं कर सकते। इस वजह से मैंने हजारों लोगों को मैंने एक विशेष सूर्य का कवच दिया है। और अगर झूठ बोल रहा हूं तो माता रानी मुझे पाप चढ़ेगा झूठ बोलने के लिए। मैं झूठ नहीं कहूंगा। मैंने हजारों लोगों को दिया है और उनमें से बहुत ज्यादातर लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। मैंने सूर्य को बल दिया, भाग्येश को बल दिया। तो हां दर्शक बंधु, वो विशेष सूर्य का लॉकेट, कवच, अगर चाहे तो संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर में फोन या व्हाट्सएप नंबर है, चाहे तो उसकी कीमत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। हम आप तक वो कवच जो है पहुंचा देंगे। आप लोग खुश रहें, माता रानी सबका भला करे। जय माता दी।